नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सरसावा के शुगर मिल में हवन यज्ञ और विशाल भंडारे के साथ श्रीमद् भागवत कथा का समापन किया गया। एक सप्ताह से चली भागवत कथा के अंतिम दिन आचार्य विपिन महाराज ने बताया कि कथा सुनने से सभी पापों का नाश होता है, इसलिए श्रीमद् भागवत कथा प्रत्येक व्यक्ति को सुनना आवश्यक है। कथा के समापन के अवसर पर हवन याग कर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान चौधरी राजवीर सिंह पंवार, राम आशीष यादव, अंजुल चौधरी, तेज सिंह राठी, संदीप भिकनपुर, अमित कुमार, सचिन चौधरी, शक्ति चौधरी जाट सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। तीतरों क्षेत्र के गांव झाड़वन से आज की बड़ी खबर। सुबह सुबह अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर घर के बाहर जानलेवा हमला कर दिया। गोली और धारदार हथियारों से किए गए इस हमले के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक झाड़वन गांव के मजरा गज्जीवाला निवासी अंकित कश्यप पुत्र प्रवीण को आज सुबह 3 बजे अज्ञात बाइक सवार युवक घर के बाहर आवाज देकर बुलाने लगे। जैसे ही अंकित गेट पर आया, हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोली और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में अंकित गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। परिवार वाले और आस पड़ोस के लोग शोर सुनकर बाहर आए, लेकिन तब तक हमलावर बाइक से फरार हो गया। घायल अंकित को सीएचसी गंगोह ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस, सीओ गंगोह और स्वाट टीम मौके पर पहुंच चुकी है और अज्ञात हमलावरों की पहचान में जुट गई है। क्या नाम है आपका? सुमन। ये जो घटना हुई है, क्या लगते थे ये आपके? ये मेरे घर वाले हैं। क्या मामला हुआ है, पता लगा है कुछ? क्या कुछ नहीं होया जी, उन्हें तो सुबह ही आँख मारी जी, आया 5 बजे गेट में। हमने तो वैसे ही सोचा, मैं वैसे ही कोई आवाज़ मार रहा। हमने कहा मैं जी देखियो बैर उठ के कौन आवाज़ मार रहा। मैं मेरी सासू यहाँ दरवाजे में खड़े गेट में, और भी उन्होंने गेट खोला, और गेट खोलते ही उन्होंने पहले सिर में मारा उनके, फिर उन्होंने गोली मारी। और गोली मार तो 3 थे जी मोटरसाइकिल पे। एक मोटरसाइकिल पे बैठा था, 2 दरवाजे में खड़े थे, और मार तो ही बैग पड़े। कुछ पता लगा है कि पहले कोई उनसे वाद विवाद था उनका? नहीं जी। आज सुबह थाना तीतरो के ग्राम झाड़वन में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को गोली मार दी है। इस सूचना पर सुबह 4:45 बजे के करीब की घटना है। उसके बाद यहाँ पर पीआरबी और थाना पुलिस मौके पर आई। यहाँ पर अंकित नाम के व्यक्ति की जो है गोली लगी थी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अंकित के जो है कुछ थाना नकुड़ के ग्राम फेरू माजरा का महिपाल और अपने 2 साथियों के साथ यहाँ आया और उसने जो है इसके कुल्हाड़ी से बात किया तथा इसके गोली मार दी। इसमें ये जानकारी में यह भी आया है कि महिपाल के भाई का इलाज उसने अंकित ने किया था, जिससे नाराज़ होकर उसने जो है ये घटना की है। इसके संबंध में अंकित का इलाज चल रहा है तथा चिलकाना थाना पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा अंधकार से उजाले की ओर अभियान जारी रखते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चिलकाना थाना प्रभारी चंद्रसेन सैनी ने बताया कि नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में उप निरीक्षक राजकुमार के साथ नशा तस्कर रिजवान को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए नशा तस्कर के कब्जे से 7,800 नशीली गोलियां और 24,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पकड़े गए नशा तस्करों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। फतेहपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक भगोड़े अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देश पर भगोड़े और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना फतेहपुर पुलिस ने भगोड़े अभियुक्त वारिस भगवानपुर हरिद्वार को गिरफ्तार किया। तीतरो कोतवाली के ग्राम झाड़वन में भोर होते ही 3 युवकों ने झाड़ फूंक करने वाले युवक अंकित को घर से बाहर बुलाकर गोली मारकर घायल कर दिया।
दिन निकलते ही 3 हमलावर बाइक पर सवार होकर अंकित के घर पहुंचे और आवाज लगाकर उसे बाहर बुलाया। जैसे ही अंकित दरवाजे से बाहर निकला तभी हमलावरों ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया और गोली मारकर मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज से लोग इकट्ठा हो गए। सूचना पर पहुंची तीतरो पुलिस ने घायल को सीएचसी भेजा, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घायल अंकित के चाचा ने कोतवाली में नामजद तहरीर दी है। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। आज सुबह थाना तीतरो के ग्राम झाड़वन में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को गोली मार दी है। इस सूचना पर सुबह 4:45 बजे के करीब की घटना है। उसके बाद यहाँ पर पीआरबी और थाना पुलिस मौके पर आई। यहाँ पर अंकित नाम के व्यक्ति की जो है गोली लगी थी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अंकित के जो है कुछ थाना नकुल के ग्राम फेरू माजरा का महिपाल और अपने 2 साथियों के साथ यहाँ आया और उसने जो है इसके कुल्हाड़ी से वार किया तथा इसके गोली मार दी। इसमें ये जानकारी में यह भी आया है कि महिपाल के भाई का इलाज उसने अंकित ने किया था, जिससे नाराज़ होकर उसने जो है ये घटना की है। इसके संबंध में अंकित का इलाज चल रहा है तथा सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशीर क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना का खुलासा कर पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 18 अगस्त को दर्पण तिराहा शारदा नगर पुल के पास वर्चस्व की लड़ाई और गाली गलौज को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हुई थी। इस घटना का संज्ञान लेते हुए एसएसपी सहारनपुर ने विशेष टीम गठित की थी। पुलिस ने बहादुरी दिखाते हुए घेराबंदी की और मौके से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 1 पिस्टल, 4 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त वही है जिन्होंने 18 अगस्त को फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। ये सब वर्चस्व की लड़ाई को लेकर भिड़े थे। यह सूचना मिली कि 18/19 की रात्रि में जिन 2 गुटों के बीच में फायरिंग हुई थी, वो गुट दबनी कब्रिस्तान के सामने इकट्ठा हुए हैं और वहां पर कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर उन लोगों ने पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी। इसी क्रम में पुलिस ने वहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया और उसमें पुलिस के पास 2 तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें क्रॉस का मुकदमा लिखा गया सुसंगत धाराओं में। एक तहरीर जो है वो गंगोह में जन्माष्टमी का जुलूस धूमधाम से निकाला। गंगोह में नगर वासियों ने जन्माष्टमी के पश्चात धूमधाम के साथ जुलूस निकाला। इस दौरान विभिन्न प्रकार की सुंदर झांकियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। बैंड बाजे के साथ लोग घोड़े पर सवार होकर जुलूस में चल रहे थे। एनपीटीवी खबर नंबर 8। कस्बा गंगोह के मोहल्ला गुलाम औलिया में लोगों की जिंदगी जल भराव के बीच कट रही है। एक अरसे से गंदा पानी सड़क पर भर रहा है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण गंदा पानी रास्ते में जमा रहता है। सड़क पर जल भराव रहने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो बरसात में जल भराव से गंदा पानी घरों में घुस जाता है। मोहल्ले वासियों का कहना है समस्या से समाधान की मांग को लेकर कई बार संबंधित विभागीय व जनप्रतिनिधियों से मांग भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान सभासद भूरा मंसूरी, सभासद समीर कुरैशी, फैसल, अकरम, मलिक, सरवर, इकराम मौजूद रहे। आज हम गुलाम मोहल्ले में खड़े हैं। गुलाम मोहल्ले का हाल देखिए आप। गुलाम मोहल्ले में 4 सभासद हैं, 3 तो राष्ट्रीय लोक दल के हैं, 1 है कांग्रेस का। और आप विकास की बात करते हैं नगर परिषद में, विकास का हाल देखिए। विकास इतना है कि लोगों को चलने में इतनी दिक्कत हो रही। नमाज के टाइम लोगों के कपड़े खराब हो जाते हैं, लोग चल नहीं पाते रोड पे को। सहारनपुर में व्यापार मंडल ने नगर निगम परिवर्तन दल द्वारा व्यापारियों के साथ मारपीट और सर्वे मामले को लेकर विरोध जताते हुए काला दिवस मनाया। सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर काले झंडे लगाए और काले कपड़े पहनकर कड़ा विरोध किया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष विवेक मनोचा और सूरत प्रताप ठक्कर ने कहा कि व्यापारियों के साथ एकजुटता व्यक्त की और नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ विरोध जताया। नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा व्यापारियों के साथ मारपीट भी की गई थी, लेकिन जांच रिपोर्ट में व्यापारियों को दोषी और परिवर्तन दल को क्लीन चिट देने का काम किया गया।
नगर निगम द्वारा टैक्स वृद्धि कई गुना बढ़ा दी गई है, जो गलत है। इसी को लेकर व्यापारियों द्वारा काला दिवस मनाया जा रहा है। रिपोर्ट भेजी गई जिसमें पूरी तरह से व्यापारी को दोषी और प्रवर्तन दल के लोगों को, जो कि दिख रहा है वीडियो में पीट रहे हैं, जबकि दिख रहा है गिरेबान पकड़ी हुई है, जब दिख रहा है कि धक्के दिए जा रहे हैं, उसके बाद उनको क्लीन चिट देने का काम किया। तो इन सब बिंदुओं को लेकर और जीआई सर्वे में जिस तरह की विसंगतियां हैं, नीचे दुकान है ऊपर मकान है, पूरा का पूरा कमर्शियल कर दिया, 5 गुना उसके अंदर जो किया गया नगर निगम के लोगों का, उसी के उपलक्ष्य में हमने आज काला दिवस मनाया है अपने बाजार के अंदर। और जो जीआई सर्वे नगर निगम ने दुनिया भर का हमारे ऊपर टैक्स थोप दिया गया है, उसके विरोध में हम लोगों ने ये आज काला दिवस मनाया है। अगर आज भी नगर निगम कस्बा देवबंद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराधियों की रोकथाम व गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत देवबंद प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक वारंटी को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त किशन पुत्र महेंद्र निवासी मोहल्ला लालवाला को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। नानाता के गांव पांडुखेड़ी व भनेड़ा को जाने वाले रास्ते पर रेलवे विभाग द्वारा अंडरपास बनाए जाने पर मजदूर संगठनों व ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण आशीष कुमार ने बताया कि रेलवे विभाग द्वारा पहले बनाए गए अंडरपास में कुछ ग्रामीणों की मौत हो चुकी है व अंडरपास में पानी भरने के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर सभी ग्रामीणों ने अंडरपास के विरोध में रेलवे विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान श्यामवीर राणा, ग्राम प्रधान पांडुखेड़ी, राधा प्रद्युम्न, सोमपाल सिंह, तरुण, मैनपाल सिंह, शिवचरण, विनय कुमार, जर्नैल सिंह सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आज यहाँ किसान मजदूर संगठन धरना प्रदर्शन कर रहा, कारण ये रहा कि यहाँ पर रेलवे के अधिकारी आए और वो लोग यहाँ पर जबरदस्ती अंडरपास बनाना चाह रहे, जो गाँव वालों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। पहले भी गाँव के आसपास अंडरपास बनाए गए, उनमें दुर्घटनाएं घटी, हादसे हुए, 2-3 मृत्यु भी यहाँ पर हो चुकी आसपास जो अंडरपास हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था गांव वालों के लिए यहाँ पर सरकार देना चाह रही, रेलवे देना चाह रहा, वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है गांव वालों को। अगर उन्हें कुछ देना तो वो ऊपर फ्लाईओवर देने का कार्य करें या फिर यथास्थिति हमारी यहाँ पर रहने दें, हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। क्योंकि पहले भी जो जितनी घटनाएं घटी उन सबके जिम्मेदार रेलवे है। रेलवे ने किसी को मुआवजा नहीं दिया। आज हम आपको दिखाएंगे सहारनपुर हाईवे पर हुई ऐसी अमानवीय घटना जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। सहारनपुर के नागल क्षेत्र में शिवाजी सेना ने एक बड़े पशु तस्करी मामले का खुलासा किया। मेरठ से आए कंटेनर में 200 से ज्यादा मासूम भैंस के बच्चे ठूस कर भरे गए थे। ओवरलोडिंग और दम घुटने के कारण कई भैंस के बच्चे तड़प कर मर गए। इस अमानवीय हरकत पर मुस्लिम उलेमा भी भड़क उठे। देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गोरा ने कहा, ये हरकत हराम है, इसका मीट हराम है, इस्लाम और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि शरीयत के अपने कवानीन और उसूल हैं, उस पर चलना तमाम मुसलमानों को फ़र्ज़ है, यानी उस पर मुसलमान उसको फॉलो करें। जिस तरह की एक वीडियो वायरल हो रही है, उस वीडियो में जो है एक वाहन के अंदर, ये गाड़ी के अंदर पशुओं को बाकायदगी से एक बहुत दरिंदगी की तरीके से बांध रखा है और फिर जब उनको उतारा गया तो उनकी कैफियत ऐसी थी कि जो देखने काबिल नहीं। तो कहीं ना कहीं उसका जो है वो कटिंग में व्यापार करते हैं। तो अगर इसको शरीयत की नज़र से देखा जाए, ये सरासर गलत है, गुनाह कबीरा है, यानी छोटा मोटा गुनाह नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है। और ऐसे जानवर का गोश्त भी खाना जो है वो सही नहीं हो सकता। तो जो व्यापार कर रहे हैं उनको भी शरीयत के दायरे में लेके चलना चाहिए। और जहाँ से भी लोग अगर मीट खाने का शौक़ रखते हैं तो वो ऐसी जगहों को चिन्हित करें कि वहाँ पर अच्छा मिलता है या नहीं मिलता है। अगर वहाँ पर कुछ भी उनको महसूस होता है कि यहाँ पर कोई गलत है तो मैं समझता हूँ कि उनको जो है वहाँ से ये मीट नहीं लेना चाहिए। देखिए, मैंने वही बोला है कि जो शरीयत के दायरे हैं उसके उसूल में उसके उसूल हैं और उसके कायदे हैं, तो उसमें तमाम मुसलमानों को चलना चाहिए। और शरीयत जो नियम बताती है ज़िंदगी को जीने,